गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। एक जोगी एक कुटिया में रहता। कुटिया से बाहर एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठ कर के वो ध्यान साधना करता, अपने योग की सिद्धि करता। विगत 35-40 वर्षों से वो ये काम कर रहा था। एक दिन बैठे ध्यान में बैठा हुआ था, पेड़ से एक चिड़िया ने बिट कर दिया, मैंने पैखाना कर दिया और ठीक उसके माथे पर आकर नाक पर आकर पड़ा और बड़ा गुस्सा हुआ। गुस्से से उसकी भृकुटी तन गई और चिड़िया जल करके नीचे गिर गई। उसके क्रोध से, उसके तनाव से, उसके गुस्से में चिड़िया नीचे गिर गई। बड़ा खुश हुआ कि योग सिद्ध हो गया मेरा, इतने दिन का योग आज सिद्ध हुआ, आज वो शक्ति मुझे मिल गई है। जिस शक्ति की तलाश में इतना 40 वर्ष मैंने गुजारा, आज वो मिली। बड़ी खुश हुआ, झूमता झामता हुआ। अब चला जाए संसार में इन चमत्कारों को देखने और दिखाने के लिए, क्योंकि उसका मनसा ही होता है, चमत्कार का मनसा ही होता है कि उस चमत्कार से हमें आगे नहीं जाना है, अपनी एक दुनिया रचनी है, एक दुनिया, नई दुनिया बनानी है, जहां हमें सिद्ध करना है अपने आप को कि हम वो सिद्ध पुरुष हैं और चमत्कारिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए संसारियों के पास जाना। तो एक संसारिक घर में पहुंच गया, दरवाजे पर पहुंचा और आवाज़ लगाई भिक्षाटन के लिए। और कोई आवाज़ मिला नहीं, उधर से कोई आया नहीं देने के लिए। कुछ देर इंतज़ार किया, कुछ देर बाद फिर आवाज़ लगाई। इस बार उस आवाज़ की एक जवाब था, ठहरिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इतना सिद्ध जोगी दरवाजे पर खड़ा है और कोई ठहरने की बात कर रहा है, इंतज़ार करने की बात कर रहा है, उसके पास समय नहीं है मिलने का। और कुछ देर बाद उस घर से एक स्त्री भिक्षा लेकर आई और योगी क्रोधित होकर के बोला, इतना देर आपने इंतजार कराया? उस स्त्री ने कहा, इसलिए इंतजार कराया कि मेरे पति बीमार हैं और मुझे उनकी सेवा करनी पड़ती है। उसके बाद घर के कामकाज हैं और इसी बीच आप आ गए, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? तो उस योगी ने बड़ा गरजते हुए कहा कि तुम मुझे पहचानती नहीं हो? उस स्त्री ने कहा, हाँ पहचानती हूँ, आपने एक चिड़िया जला दिया था। मैं वो चिड़िया नहीं हूं कि आप जला देंगे। अब ऐसी बातें सुनना था कि वो अवाक हो गया। जो ये कैसे जान जाए कि मैं चिड़िया जलाया हूं, और ये घटनाक्रम इसको कैसे पता चल गया?
एक साधारण औरत, एक गृहस्थ औरत, जो पति वाली औरत है, जैसे संसार है इसका, संसारिक कामनाएं जिसके साथ में है, और वो इस तरह से जान जाए मेरी बात, मेरे रहस्यों को जान जाए। बड़ा आश्चर्य लगा जोगी के लिए। भिक्षा तो लिया, लेकिन उस दरवाजे से लौटा नहीं, वहीं पर बैठा रह गया। अब वो जानना चाहता कि आपको ये ज्ञान कैसे मिला, कहाँ से मिला, आप क्या करती हैं, उनका विस्तार जानना चाहा। उन्होंने कहा, उस स्त्री ने कहा कि बस मैं सेवा करती हूँ। सेवा मेरे पति की सेवा, वो मेरे भगवान की सेवा, वो मेरे सब कुछ है, उन्हीं से मेरी दुनिया है। अगर वो नहीं होते तो मेरी दुनिया नहीं होती। पर इसकी सेवा ना करूं तो किसकी सेवा करूं? बस और कोई मैं पूजा पाठ नहीं करना जानती, न कोई सिद्धि और तंत्र है मुझे। जरूर उस सेवा के बल से मुझे सब कुछ पता चल जाता है। एक दृष्टि सामने आती है कि ये कौन है, और उसकी हैसियत मुझे पता चल जाती है। क्योंकि सेवा में स्थिरता है, सेवा में आनंद है, सेवा में खुशी है, सेवा में सत्य है। सेवा अहंकार को गला देता है, अहंकार को घुसने नहीं देता है। अपने क्षेत्र में अहंकार को घुसने नहीं देता, खदेड़ खदेड़ के सेवा मार देता है। क्योंकि अहंकार ही हमें सेवा नहीं करने देता है। अहंकार ही हमें सेवा की कुर्सी खोजता है। इतनी बड़ी कुर्सी हमारे सेवा के लिए चाहिए, उतनी कुर्सी नहीं मिलती है तो सेवा नहीं करना चाहता है। वो बड़ी कुर्सी वाला सेवा चाहिए उसको। सेवक नहीं बनना चाहता है, कुर्सी का मालिक बनना चाहता है। ये उसका अहंकार है। और अहंकारी लोग प्रतिज्ञा करते हैं, प्रण करते हैं, झूठा प्रण, झूठी प्रतिज्ञा, क्योंकि वो भ्रमित रहते हैं, हमेशा भ्रमित रहते हैं, क्योंकि अहंकार है इनके अंदर में। ईश्वर और जीव में थोड़ा सा फर्क है अहंकार का। अहंकार ये ठीक इस तरह से समझिए कि जैसे एक कठौते में पानी, एक लकड़ी का कठौता है, उसमें पानी भर दीजिए, एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दीजिए, बर्फ़ का टुकड़ा उसमें तैरता रहेगा। बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो पानी से ही बना है, 16 ना वो पानी ही है, लेकिन संकीर्ण हो गया है, छोटा हो गया है अहंकार की वजह से। अहंकार हमें तमोगुण में बांध देता है, तमोगुण ला देता है और एक छोटा सा बना देता है। हमारी औकात को सिकुड़ देता है, छोटा कर देता है हमारी औकात को। ये अहंकार। बस जैसे जैसे बर्फ़ का टुकड़ा गलता जाएगा, गर्मी मिलेगी, बर्फ़ का टुकड़ा गलेगा और उसका जो पानी है जो सिकुड़ गया है वो फैलने लगेगा। और एक दिन, एक समय ऐसा आएगा कि बर्फ़ दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो पानी से ही बना है और पानी में ही तैर रहा है, पानी से अलग अपने को बनाए हुए, इसलिए कि वो अहंकार है और वो तमोगुण है। तमोगुण इसी तरह से हमें बांध देता है। अहंकार जो तमोगुण पैदा करता है और हम एक छोटे से दायरे में बंध जाते हैं। हम चले थे विकसित होने के लिए, हम चले थे विशाल बनने के लिए, और हम सिकुड़ करके छोटे बन जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई राह दिखाने वाला नहीं होता है। अहंकार काफ़ी बढ़ता है, न राह दिखाने वाला हो तो वो अहंकार उसका बढ़ते चला जाता है।
बढ़ते चला जाता है और उसी अहंकार को गुरु ठोकर मारता है, तोड़ता है। भक्त यानी साधक बिलबिलाता है, गुस्सा करता है, दुखी होता है, क्या क्या नहीं बोलता है और कहता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो वैसा गुरु चाहता है, वैसा देवता चाहता है जो मिट्टी का हो, जो पत्थर का हो। पत्थर के देवता, पत्थर के भगवान को हम क्यों पूछते हैं? इसलिए कि उसे गाली भी दे तो उसे जवाब देने वाला नहीं है, वो आपको डांटने बोलने वाला नहीं है, कुछ कहने वाला नहीं है, कोई उलाहना नहीं है कि तुम आज पूजा नहीं किया, कल नहीं किया, 2 दिन पूजा नहीं किया, मेरे पास नहीं आया, प्रसाद नहीं चाहा, मेरे सेवा नहीं किया, कुछ नहीं कह सकता ना। इसलिए ऐसे भगवान हमेशा प्रिय होते हैं। हम इंसान को ऐसे भगवान ही प्रिय होते हैं जो कुछ बोले नहीं, कहे नहीं, एकदम शांत होकर चुपचाप रहें, मेरे आदेश के अनुसार जैसा हम कहें वैसा ही वो करें, ऐसा। और यही सच्चाई है। लेकिन संसार हो या अध्यात्म, एक ऐसी चीज़ है, सेवा एक ऐसी चीज़ है कि सेवा के बगैर सबसे बड़ा पद है अगर तो सेवा ही है। सेवा करके ही सभी लोग आगे बढ़े हैं, सेवा करके ही जो भी बढ़े हैं। आज ब्रह्मा जी ब्रह्मा बन गए तो सेवा करके ही है, और उन्हें ड्यूटी दी गई, सेवा का ही ड्यूटी गई। जब ब्रह्मा के लायक बन गए तो उन्हें ड्यूटी दी गई कि आप इस सेवा को कीजिए। इसके पहले वो ब्रह्मा जो दूसरी सेवा करते थे उससे छोटा सेवा करते थे, निम्न सेवा करते थे। अगर वो सेवा नहीं किए होते, योग्यता नहीं बनती, तो फिर ब्रह्मा नहीं बनते, वो सृष्टि करने का अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक ऐसे ही भगवान विष्णु के साथ भी हुआ। विष्णु एक दिन विषमता में थे, विषमता, समता नहीं, विषमता। लेकिन सेवा करके अपने अहंकार को तोड़े, साधना करते रहे, सेवा साथ में करते रहे, ताकि अहंकार टूटता चला गया, विषमता टूटती चली गई और समता में आ गए। समता, विषमता से समता में आने की का देवता या भगवान को विष्णु कहते हैं। उन्हें विष्णु पद दिया गया है, क्षमता में रहने वाला। इसलिए तुम अन्य को विषमता में रहने वाले का पालन पोषण करो, जो विषमता में रहते हैं, क्षमता में नहीं है, वो विषमता में है। उनका देख रेख कौन करेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा? तो आप करोगे, इसलिए कि एक दिन तुम विषमता में थे। विषमता के क्या कष्ट होता है, क्या दुख होता है, आपको पता है। और समता के क्या सुख होता है, क्या आनंद होता है, क्या खुशी होती है, वो आपको पता है। इसलिए आज जो जीव है, जो व्यक्ति है, वो विषमता में है। उस विषमता को कैसे समता का ज्ञान दो, समता का साधन कराओ, समता का कार्यक्रम कराओ। इसलिए उन्हें सेवा कार्य दिया गया। वो मालिक नहीं है, वो सेवक हैं। क्योंकि सेवक ही इतना महान बनता है, सदैव सेवक ही महान बनता है। अगर सेवा पद इतना महान है, इतना बड़ा है, उत्थान करने के लिए सेवक ही बनना पड़ता है। और भगवान शंकर के देखिए, शंकर जी भी नीचे से उठते 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 यहाँ पर पहुँच गए, और विनाश करने की क्षमता हो गई। किसी भी चीज़ को जो असत्य है, जो बाधक है, जो संदेहात्मक है, जो भ्रमात्मक है, जो संदेह पर न करने वाली है, ऐसे खरपतवार को विनाश करने की क्षमता उनके अंदर में है। और यही ड्यूटी उनको दी गई है। यही सेवा दिया गया, वो भी सेवक ही है। एक मालिक है तो परम ब्रह्म परमेश्वर ही है। उन्होंने ड्यूटी लगाई है शंकर जी को ये काम करने के लिए, विष्णु जी को ये काम कर ले, ब्रह्मा जी के ये काम करे, या जो भी भिन्न भिन्न लोगों को जो कार्यक्रम दिया गया है, सबका मालिक एक है। 2, 3, 4, 10, 20 नहीं, वो एक ही है। इसलिए
सेवा बड़ी प्रधान चीज़ है। सेवा को जानने के लिए ज़रूरी है सत्संग करना। सेवा को तभी जान सकते हैं कि सत्संग करें, क्योंकि सेवा हर कोई नहीं कर पाता है, हर कोई टिकता ही नहीं है। इसलिए कि सेवा में जो नए लोग आते हैं वो थोड़े दिन के बाद हट जाते हैं, भाग जाते हैं, इसलिए कि वो उन्हें आम हो जाता है, सेवा करने का आम हो जाता है और उन्हें अच्छा नहीं लगता। सोचते हैं कि ये मेरे लायक सेवा नहीं है, मेरे लायक दूसरा सेवा है। उसको छोटा सेवा मानते हैं, सेवा को ही छोटा मानते हैं कि सेवक हैं, संबोधन सेवक है। हाँ, एक हमारे यहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट ऑफिसर थे। एक तो मैंने दरख्वास्त लिया, सेवा में सविनय निवेदन है, ऐसा दरख्वास्त लिख करके मैंने दिया। एक कर्मचारी के लिए दरख्वास्त में लिखा था, वो वहीं पर बैठे थे, मैं लिख के दिया कि ले जाओ साइन करा लो। सर बैठे तो उन्होंने कहा, अद्भुत बात लगी कि आप सेवा में क्यों लिखते हैं? सेवा का मतलब क्या? हाथ पैर दबाना, हाथ दबाना, पैर दबाना, शरीर देना, तेल मालिश करना, गोड़ धोना, यही सेवा समझते हैं आप? सेवा जो आपका जो कर्तव्य है, जिस पोस्ट पर हैं, पोस्ट का अधिकार दिया हुआ है, ये आप इसके ये सेवाएं दी गई हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। किसी का, बहुत से लोगों के अधिकार आपके कर्तव्य में है, उस कर्तव्य के प्रति आप सचेत रहें। उस कर्तव्य के प्रति आपको ये दरख्वास्त दिया जाता है कि सेवा में निवेदन है, आपके सेवा में, आपकी सेवाएं हमसे लगी हुई है, इसलिए उस सेवा के लिए दरख्वास्त दिया जाता। वो सेवा का मतलब हीन भावना से न देखें कि सेवा का मतलब होता है हाथ पैर दबाना, भोजन बनाना, खिलाना, जूठा उठाना, झाड़ू देना का मतलब सेवा नहीं है। आप भी एक सेवक ही बन करके यहाँ प्रोजेक्ट ऑफिसर बने हैं, यहाँ सेवा दे रहे हैं। आपके अधिकार के तहत ये दरख्वास्त दिया गया है कि ये आप इस पर कमेंट से इस काम को देखें, आपके कर्तव्य में है ये काम, आपके अधिकार में है ये काम, इसलिए दिया गया। इस तरह से हम लोग ब्रह्मात्मक बात सोचते हैं, सेवा को इतनी हीन भावना से देखते हैं सेवा को, इसलिए इसका सही लाभ नहीं ले पाते। और इसके लिए पुराने लोग जो कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह जब हो गए तब उन्हें काम कोई दिया गया, इतना ऊपर उठने के बाद। ठीक वैसे ही जब हम पुराने होते जाते हैं, हमारे अंदर में भाव जगने लगता है सेवा करने का, क्योंकि सेवा करने से एक बहुत बड़ी चीज़ फायदा होती है, और वो है हमारा अहम का गलना। सेवा ही है कि अहम को गलाती है। सेवा अगर नहीं किया जाए तो सत्य रास्ते पर चल ही नहीं सकते हैं आप, कभी भी अग्रसर हो ही नहीं सकते हैं सत्य के रास्ते पर धराया जाए और सेवा आपके हाथ से छीन लिया जाए कि दोनों टाइम आप खूब ध्यान कीजिए तो आप बढ़ जाएंगे, कभी नहीं बढ़ सकते। ध्यान के अनुसार जो अक्ल होता है, जो समझदारी होता है, जो आपके अंदर में परिपक्वता आती है, वो बताती है कि वो दूसरे को किस तरह से हमें सेवा देना है, सुखी रखना है, किस तरह से हमारा क्या कर्तव्य है उसके प्रति वो समझ में आने लगती है और उसे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है उसे करने में। अगर मिशन ने कोई सेवा नहीं दिया तो अपने लिए सेवा खोज लेता है वो, क्यों? अपने आनंद के लिए खोजता है। कोई नहीं दिया, लेकिन हमारे लायक क्या सेवा हो सकती है वो खोज लेगा। कौन सेवा जगह खाली है जहाँ हम सेवा दे सकते हैं, उस जगह को वो पकड़ लेगा, उस जगह में काम करने लगेगा। और इतना सेवा इतना महान है। सेवा 4 तरह की होती है। एक सेवा है, पहली सेवा तमोगुणी सेवा, जिसमें रेशियो होता है 80-20 का।
80% उस सेवा में 80% हमारा अपना होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए। हमें उस सेवा का फल 80% हमें को मिलना चाहिए और 20% आपको मिलना चाहिए। हम दूसरे को जो देर सेवा कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में उसको 20% मिलना चाहिए, 80% हमको मुनाफा होना चाहिए। ये कामना होती है हमारे तमोगुणी सेवा में। रजोगुणी सेवा में 50-50 रहता है। रजोगुणी सेवा में आधा हमारा आधा है आपका। हम सेवा इसलिए करते हैं कि आधा हमारा आधा है आपका। ये हमारे अंदर में ख्यालात बने रहते हैं कि 50-50 तो होना चाहिए, मेहनत इतना कर रहे हैं। और तीसरी सेवा 20-80 का रेशियो होता है। जैसे 80 मैंने 80 और 20 का रेशियो, पहला सेवा जो तमोगुणी था वो 80 और 20 का रेशियो था। और ये जो सतोगुणी सेवा जो बनती है तीसरी सेवा, वो उसका रेशियो वो हो जाता है 20 और 80 का। यानी हमको 20 चाहिए और 80 आपको चाहिए। वो सेवा देता है, अपने 20 लेता है और 80 देता है, देने की कामना वो करता है। और चौथी सेवा जो त्रिगुणातीत सेवा है वो 100% होता है, 100% होता है। अपने लिए कुछ नहीं होता है त्रिगुणातीत सेवा जो होती है। वहाँ मन फंसता नहीं है, किसी चीज़ में लिप्त नहीं है। इसलिए जो भी कर रहा है वो 100% ही कर रहा है, अपने लिए कर नहीं है। उससे बंधा हुआ नहीं है, प्रतिबद्धता उसकी नहीं है किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से प्रतिबद्धता नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल करता है। उसका जहाँ ज़रूरत पड़ता है उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे बंधा हुआ नहीं है। इसलिए 100% हो जाता है वो सेवा, 100%। इसलिए इसी सेवा को जानने के लिए, समझने के लिए हमें सत्संग करना पड़ता है। सत्संग में आइए, बैठिए, ध्यान कीजिए, थोड़ा सा उस मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। ऐसे बड़े संस्कार वाले, बड़े पूर्व संस्कार वाले लोग होते हैं जो आए और सेवा में लग गए बगैर ध्यान किए, बगैर कुछ किए हुए। जैसे उस स्त्री की सेवा थी, इतनी वो सेवा करती थी, अपने पति की भक्ति करती थी, इतनी भगवान समझ करके उनकी हर चीज़ करते थे, तो वो सेवा कन्वर्ट हो गया और इतनी शक्तियाँ उतर गई। ऐसे कुछ संस्कारिक लोग तो होते ही हैं, हर समय में ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं जो पूर्व जन्म का संस्कार लिए होते हैं सेवा का बड़ा, और टस से मस नहीं करते हैं। उनका सेवा ही भोजन, सेवा करना ही। एक व्यक्ति ऐसे मिले हमें, इस बार मैं दिल्ली गया था, तो वो सेवा, वो 500 आदमी का रोज़ खाना बनवाते, 10 को आदमी रखे थे और 500 आदमी को खाना बनवाते, ले जाके खिलाते। बस यही उनकी सेवा थी और कुछ भी नहीं सेवा, कोई ड्यूटी नहीं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। पहले तो काम धंधा करते थे तब सेवा करते थे, उसके लायक बनते थे, मतलब कि अर्निंग चाहिए ना, पैसा चाहिए ना, कहाँ से आएगा। जब वो लायक हो गए, वो अर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं, कमाई की ज़रूरत नहीं, इतना उन्हें उनका आने लगा कि उन्हें उनकी कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, तो सेवा उनकी इस तरह से चलने लगी। कोई दिन रात उसी चिंतन में, दूसरी दिन वही उनकी पूजा है, वही, कोई ध्यान नहीं, कोई साधना नहीं, एक ही सोच है, मुझे 500 आदमी खिलाना है। ज़रूरतमंद आदमी लोग जो हैं, जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें आवश्यकता है भोजन की, जिन्हें अन्न की ज़रूरत है, वो भूखे हैं, इसलिए हमें वो 500 आदमी को बना करके और ले जाना है, गाड़ी में लोड करके और अमुक जगह में खिलाना है। ये सेवा, ये कौन सा व्रत है। उसे हर तरह की बातें मैंने पूछा, हर जगह वो सही निकला वो आदमी, क्योंकि वो कि सेवा का ही बल था, सेवा का बल था। तो मैंने कहा भी कि सेवा ऐसा नहीं कि वो अहंकार पैदा कर देता है, अधिकतर सेवा तो वो नुकसान पहुंचाने लगता है। तो इसलिए कि उस सेवा के एवज में हम कुछ चाहने लगते हैं
और ये तभी नहीं होगा जब आप ध्यान साधना भी करेंगे। ऐसा होता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल आदमी था, उसके अंदर में कुछ भी नहीं ऐसा होता था, और दिन रात का रोजी का काम ही उसका इतना है। तो इसलिए सेवा वो महान व्रत है, और सेवा ही धर्म है मनुष्य का। और आगे बढ़े हुए जो लोग होते हैं उन्हीं के लिए वो उन्हीं पर ज़्यादा उतरता है, वही इस बात को समझ पाते हैं। शेष लोग पर तो सेवा का इतना शक्ति मिलती है, इतनी शक्ति ज़्यादा मिलती है सेवा का, कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उबल जाते हैं, इतनी गर्मी से उनका शरीर भर जाता है, वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इतना गर्मी होती है उस सेवा में, क्योंकि सतगुणी है ना, केवल सेवा देना टीना नहीं जहाँ है। तो वो कुछ ऐसे संस्कार वाले होते हैं, वरना सभी लोग करके आगे बढ़ कर के फिर सेवा देने लगते हैं। आगे योग्यता बन जाती है तो सेवा देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, अगर नहीं दें तो फिर वो इसका मतलब कि उनकी कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है, उनका अहम अभी पल रहा है, अहम अभी जिंदा है, अहम जिंदा है, उनके अंदर में कोई लायकियता नहीं आई। आइए हम लोग थोड़ा सा ध्यान कर लें। जिस ध्यान करने से, जिस साधना को करने से हमें इसका अनुभव होता है, सेवा करने की इच्छा जगती है, या सेवा की बातों को समझते हैं, समझने लगते हैं। हो सकता है कि हमारे संस्कार कुछ ऐसे ही हों कि पूर्वजन्म का ही संस्कार है सेवा देना, और उस सेवा में उनका तबीयत लगता है, शांति एकाग्रता आती है, शांति मिलता है, मन ठहरता है। लेकिन आपकी तरह आप जैसे उसको खोजते हैं, जैसे वो जैसे पेड़ के नीचे बैठा जोगी खोज रहा था उस स्त्री में कि ये तो कोई पूजा पाठ ध्यान साधना कुछ करती नहीं है, और फिर इसको ऐसे दिव्य दृष्टि कहाँ से मिल गई कि देख लिया। तो हम लोग अक्सर ऐसे ही नज़रों से खोजते रहते हैं, लोगों के देखते हैं और ऐसे बताते हैं। तो वो सेवा ही था जो उस दिव्य दृष्टि उसके अंदर में आई थी, क्योंकि एक ही लगन, एक ही लगन, एक ही लगन, एक ही सेवा, एक ही इच्छा, एक ही ऐसे करते करते हम इसी के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं ताकि इस बात को समझ सकें। तो आइए थोड़ी साधना कर लें, अपने अंदर में जाने की क्रिया जो सेवा से हम जाते हैं, सेवा से हम बड़ी आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि एक तमोगुणी आदमी को कभी भी रजोगुणी बगैर बनाए हुए सतोगुणी नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए रजोगुणी बनाओ, यानी सेवा लो उसे। रजोगुणी में तमोगुणी टूटेगा उसका, और तमोगुणी टूट करके रजोगुणी हो जाएगा, और रजोगुणी जब हो जाएगा तब सेवा देते देते वो रजोगुण सतोगुणी में बदल जाएगा। ये तो क्रिया है आगे जाने की। तम से हटने के लिए, सत में जाने के लिए यही क्रिया है। अगर हम सेवा नहीं दिए तो कभी भी रजोगुणी में नहीं गए तो हम सतोगुणी में जा ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि सतोगुणी तमोगुणी से जंप करके हम सतोगुण में चले गए, जंप करके नहीं जाएंगे, नहीं जाते हैं। रजोगुणी में आते हैं, रजोगुण में आते हैं, तब हम सतोगुणी में जाते हैं। और तम में आने के लिए भी हमें फिर नीचे उतरते हैं, रजोगुण में आते हैं, और तब फिर तमोगुण में प्रवेश कर जाते हैं। जब साधना नीचे गिरने लगती है, ह्रास होने लगता है, तो ठीक वैसे ही वो सतोगुण से हम फिर रजोगुण में आ जाते हैं, चंचलता बढ़ जाती है, और उसके बाद सीधे हम तमोगुण में पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब तमोगुण में आ गए। इसलिए गिरते भी ऐसे ही हैं और उठते भी ऐसे ही हैं, उठते भी ऐसे। इसलिए हमारे जीवन में ये इसकी याद रखना चाहिए कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सेवा करनी पड़ी और पड़ रही है,
आज वो सेवा ही दे रहे हैं, तो हमारी क्या औकात है कि हम बगैर दिए हुए आगे बढ़ जाएं। तो आइए थोड़ी देर साधना कर लें, ताकि हम अगर तमोगुणी में हैं तो रजोगुणी में आ जाएं, सतोगुणी में आ जाएं, और सेवा के बल से रजोगुण से फिर सतोगुणी में आ जाएं।